हेलो एवरीवन, ये क्लास 10th का मैंने एक टॉपिक उठाया है, परशुराम लक्ष्मण संवाद। ये आपका जो चैप्टर है या कह लीजिए का काव्य खंड का एक पार्ट है आपका। तो उसमें ये लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है ये अवधी भाषा में लिखा हुआ एक आपका पूरा पार्ट है, पूरा पोयम कह सकते हैं आप इसको या संवाद कह सकते हैं। ये बहुत ही अवधि बोली है, अवधि भाषा है, तो ये समझने में थोड़ी डिफिकल्ट होती है। बहुत सारे डिफरेंट वीडियोस में आप इसके एक्सप्लेनेशंस, अनुवाद, ट्रांसलेशंस वगैरह आप देख चुके हैं। आज जिस मुद्दे पे मैं बात करने वाली हूँ वो ये है कि ये परशुराम लक्ष्मण संवाद किस प्रसंग पे बेस्ड है, इसका पीछे का बैकग्राउंड क्या है, इसके पीछे की स्टोरी क्या है। तो ये स्टोरी है रामायण काल की, जिसमें श्री राम जो हैं वो अपने भाइयों के साथ वापस लौटे हैं अपने घर अयोध्या में दशरथ जी के पास। और जब वो दशरथ जी अपने बेटे के आने से बहुत ज़्यादा खुश हैं और बहुत एंजॉय और फेस्टिविटी का मौसम है, माहौल है, उस टाइम पे विश्वामित्र जी आते हैं और वो दशरथ से बोलते हैं कि मुझे अपने बेटे को मेरे साथ भेज दीजिए, क्योंकि बहुत से राक्षस ऐसे हैं जिन्होंने हमें तंग कर रखा है, वो हमें यज्ञ नहीं करने देते और यज्ञ ना हो पाने की वजह से हमारी तपस्या खराब हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जीवन अच्छे से नहीं चल पा रहा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि रामचंद्र जी हमारे साथ चलें और उन राक्षसों का विनाश करके हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाएं। ये बात सुन के दशरथ जी बहुत परेशान हो जाते हैं कि अभी अभी तो राम जी लौटे हैं, मैं उन्हें ऐसे कैसे भेज दूं। वो उनसे बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप किसी बहुत सारे सैनिक ले जाइए, मेरी बहुत बड़ी आर्मी आप वो ले जाइए। लेकिन विश्वामित्र जी मानने वाले कहाँ थे। उन्होंने कहा कि भेजना है तो राम को भेजो, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, तुम अपने वचन से मुकर जाओ। लेकिन दशरथ जी के कुल की प्रथा थी कि वो कभी भी अपने वचन से नहीं मुकर सकते थे। और रामचंद्र जी ने भी अपने पिता की बात को मानते हुए और अपने पिता के समस्या को समझते हुए कि भाई ज़रूरी है कि इस टाइम पे हम जाएं और अपना वचन निभाएं, वो अपने भाई के साथ, लक्ष्मण के साथ, विश्वामित्र जी के साथ चले जाते हैं। और होता यह है कि फिर वो बहुत सारे राक्षसों का अंत करते हैं। तभी वहाँ पर उनके पास, विश्वामित्र जी के पास, न्योता आता है जनक का। जनक की बेटी है सीता, तो जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर हो रहा है। तो सीता जी का स्वयंवर है, उसके लिए जनक जी ने आमंत्रित किया है विश्वामित्र जी को कि आप भी आइएगा और आशीर्वाद दीजिएगा। अब जनक जी अपने साथ श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को लेकर जाते हैं। वहाँ जाकर के जब वो सभा में बैठे हुए हैं, बहुत सारे महारथी आए हैं, उन्होंने स्वयंवर में जो शर्त रखी गई थी कि एक धनुष है, वो धनुष को उठाकर उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ानी है। तो धनुष, आपको पता है, धनुष और तीर जो होता है, जिससे जो वॉरियर्स होते हैं, जो सैनिक होते हैं, वो आक्रमण करते हैं और उस पर प्रत्यंचा चढ़ानी थी। अब ये कोई आम धनुष नहीं था, ये धनुष था शिव जी महाराज का धनुष था। तो शिव जी के धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ानी थी। वो धनुष अपने आप में इतना भारी था कि उसे उठाना पॉसिबल नहीं था। लेकिन सीता जी, क्योंकि वो एक दिव्य शक्ति थी, तो उनके लिए ये आसान था। उन्होंने बड़े आसानी से उसको फूल की तरह उठा लिया था अपने बचपन में। इसीलिए जनक जी ने ये डिसाइड किया था कि इनके स्वयंवर के टाइम पे यही शर्त रखी जाएगी कि जो इस धनुष को आसानी से उठा लेगा वही इनके वर बनेंगे, पति बनेंगे। अब जब सारे लोग वहाँ बैठ के ट्राई कर रहे हैं कि कोई भी उठा सके उसको, बहुत बलशाली योद्धा योद्धा भी आ रहे हैं, बट कोई नहीं उठा पा रहा है, ये देख करके जनक बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं, क्योंकि धीरे धीरे सभा में सभी लोग ये कोशिश कर चुके हैं और वो हार मान चुके हैं। लेकिन रामचंद्र जी का अभी तक टर्न नहीं आया और वो चुपचाप बैठे हुए हैं, क्योंकि वो बहुत ही आज्ञाकारी मनुष्य हैं, जो आज्ञाकारी पर्सनालिटी हैं, जो ये दिखाना चाहते हैं कि जब तक आपको आज्ञा नहीं दी जाए आप अपनी तरफ से आगे ना बढ़ें। तो वो ये इंतजार कर रहे हैं कि विश्वामित्र जी उनको ये आज्ञा देंगे तभी वो उठेंगे। इतनी देर में जनक जी जो ये सारी सभा में ये देख लेते हैं कि कोई भी इस तरह का मनुष्य नहीं है जो उस धनुष को उठा सके, तो उनको बहुत गुस्सा चढ़ने लगता है और दुख होने लगता है। वो बेसिकली बहुत परेशान है अपनी बेटी के लिए कि मेरे बेटी का स्वयंवर पता नहीं पूरा भी हो पाएगा या नहीं, और मेरी जो ये शर्त है उसकी वजह से कहीं मेरी बेटी का विवाह ही ना, ऐसा ना हो जाए कि विवाह ही ना हो सके। इस कारण से वो गुस्से में आकर के, क्रोधित होकर के, वो कुछ अपशब्द कह देते हैं कि ये धरती ही वीरों से खाली हो चुकी है। तो स्टार्टिंग अगर आप अपना पढ़ेंगे इस संवाद का, तो स्टार्टिंग के संवाद में यही है कि जनक जी जो हैं वो
सारे धरती के योद्धाओं को एक तरह से चैलेंज कर रहे हैं कि ये धरती पूरी तरह से वीरों से विहीन हो चुकी है, इसमें कोई वीर नहीं बचा है जो कोई आकर के इस धनुष को उठाए और ये शर्त कंप्लीट करे। इस बात पे लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड हैं और उनको ये लगता है कि ये तो मेरे बड़े भाई का अपमान है। तो यहाँ पर आपको दो बातें समझनी चाहिए कि पिता का पुत्री के प्रति जो एक परेशानी है वो दिखाई जा रही है, दूसरा जो छोटा भाई है वो बड़े भाई के प्रति कितना सम्मान रखता है वो दिखाया जा रहा है। कि उनको जैसे ये लगा कि मेरे भाई की बेइज्जती की जा रही है, वो एकदम तुरंत उठ जाते हैं और खड़े होकर के अपनी बात बोलने लगते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी जैसे महान योद्धा यहाँ मौजूद हैं तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये धरती वीरों से विहीन हो चुकी है। और फिर विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी को समझाते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, अपनी छोटी सी भाषा में, वो छोटे से लाइनर्स में उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम बहुत अधिक बोल रहे हो। और रामचंद्र जी को वो आज्ञा देते हैं। रामचंद्र जी आगे बढ़ते हैं, वो धनुष उठाते हैं, उस पर प्रतिज्ञा चढ़ाते हैं और धनुष टूट जाता है, वो खंडित हो जाता है। ये इतनी तो जोर से आवाज़ होती है, गर्जना होती है कि तभी ये गर्जना सुनकर परशुराम जी वहाँ आते हैं। अब परशुराम जी कौन है? परशुराम जी शिव जी के परम भक्त हैं और ये शिव जी का ही धनुष था। तो शिव जी के भक्त को जब ये पता चलता है कि शिव जी का धनुष टूट गया है, ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं होती। ये तो परशुराम जी तो इतने शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, वो लक्ष्मण जी से भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हैं और उनके हाथ में फरसा है। फरसा क्या होता है? ये त्रिशूल की तरह होता है, यहाँ से भी इसमें ये एक एरो से होती है, यहाँ से भी होती है, त्रिशूल की तरह होता है, ये फरसा होता है। वो अपने फरसे को दिखाकर आपने जो भी अनुवाद पढ़े उसमें पढ़ा होगा कि बार बार उसे दिखा कर उन्हें समझाने की, एक तरह से चेताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वो मेरे सामने आ जाओ, वरना मैं इस पूरी धरती को क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। मतलब मैं सारे वॉरियर्स को यहाँ पे मार दूंगा, क्योंकि वैसे ही मैं वॉरियर्स का दुश्मन हूँ। अब उसकी भी एक कहानी है, उसकी भी एक स्टोरी है कि जो परशुराम जी थे, उनके पिता और उनकी माता को, जो कि एक गुरु आश्रम में गुरु थे, वो आश्रम चला रहे थे, आश्रम में रहते थे। तो वहाँ पर उन्होंने किसी राजा ने आकर के उनसे कुछ डिमांड की थी और वो डिमांड फुलफिल नहीं होने की वजह से उस राजा ने ही इनके पिताजी और इनकी माताजी की हत्या कर दी थी। इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर परशुराम जी ने कसम खा ली थी कि जो भी क्षत्रिय या जो भी राजा अगर किसी का अहित करेगा, अपनी प्रजा का हित कर रहा है, तो मैं उसको खत्म कर दूंगा, उसको मार दूंगा। अब ये जब परशुराम जी आकर के सभा में बात कर रहे हैं कि भाई वो कौन है, उसको सामने भेजिए मेरे, वरना मैं सबको खत्म कर दूंगा, सबको मिटा दूंगा, तब लक्ष्मण जी उनके साथ संवाद कर रहे हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं। संवाद का मतलब ही होता है बात करना। तो संवाद यहाँ पर इसलिए बोला गया कि दो लोगों के बीच में बातें हो रही है, कॉन्वर्सेशन हो रही है। बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं लक्ष्मण जी भी और परशुराम जी भी। रामचंद्र जी उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि लक्ष्मण तुम ज़्यादा गुस्सा मत दिखाओ, ज़्यादा गुस्सा मत हो, ये हमारे बड़े हैं। पर रामचंद्र जी भी अपनी बातों से ये समझाने की कोशिश करते हैं परशुराम को कि तुम भी कुछ ज़्यादा ही गुस्से में उबल रहे हो, इतना गुस्सा तुम्हारे को शोभा नहीं देता, क्योंकि तुम साधु हो, साधुओं को इतना शोभा नहीं देता है गुस्सा करना। उसके बाद विश्वामित्र जी सामने आते हैं और पूरे मैटर को सॉल्व करते हुए उन्हें समझाते हैं कि भाई रामचंद्र जी जो हैं वो एक मतलब अवतार हैं, तो आप जो है ज़्यादा मैटर को ना बढ़ाएं और इस मुद्दे को यहीं ख़त्म किया जाए। इस तरह से पूरा संवाद कंप्लीट होता है। इस संवाद में एक पिता की परेशानियों को दिखाया गया, एक छोटे भाई का अपने बड़े भाई के प्रति सम्मान, आदर और उनको प्रोटेक्ट करने की एक भावना है। एक बड़े भाई को ये दिखाया गया कि वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो तो हर चीज़ को, अपनी मर्यादा को हर बार मायने में रख के चलते थे। और परशुराम जी जो कितने आक्रामक हैं, गुस्सैल हैं, उनके गुस्से को भी शांत करते हुए दिखाया गया है। तो ये है आपका पूरा इन ऑल समरी, एक बैकग्राउंड। मुझे लगता है आपको इससे मिल गया होगा कि ये चैप्टर किस विषय में है। अनुवाद वगैरह अगर आपको चाहिए हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, इसके अनुवाद के ऊपर भी एक वीडियो और बनाएंगे आपके लिए। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।